प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें कोई नहीं। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे साथियों कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं कौन सी रेखा में। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। चलते प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है U/V, U प्लस V बटे U। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन V/U होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 4 में करा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो कौन सा दर्पण है? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे शेयर साथियों। इस सवाल का उत्तर क्या और 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? या तो समतल या तो उत्तल होगा। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? जूल, वाट, डायोप्टर, ओम। तो क्या है सवाल का उत्तर? लेंस की क्षमता का जो मात्रक है डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ने से पहले मेरे चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब बटन को दबाएं तथा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का होता है मेरे प्यारे साथियों। 7वां नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को, अवतल लेंस ए और बी दोनों, बाइफोकल लेंस। तो किसको कहते हैं? अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? कांच में, पानी में, लोहा में, निर्वात में। तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है दर्पण सूत्र है। इनमें से कौन सा है जो दर्पण सूत्र है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। दर्पण सूत्र कौन है? तो दर्पण सूत्र इस सवाल का उत्तर जो ऑप्शन नंबर 3 है इस सवाल का उत्तर है कि 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F है। यह आपका दर्पण सूत्र है। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या उत्तल। तो किसी कार का अग्रदीप में जो प्रयुक्त दर्पण होता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 11 में कह रहे किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? sin i/sin r, sin r/sin i,
कि साइन आई प्लस साइन आर कि साइन आई इंटू साइन आर। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है तो साइन आई बटे साइन आर होता है। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट हो जाए। प्रश्न संख्या 12 में करा मेरे प्यारे साथियों कि किसी लेंस की क्षमता 2 डायऑप्टर माइनस में है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। तो चूंकि एक फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f, तो F इज इक्वल टू 1/p हो जाएगा। और ये क्या है? 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 0.5 और ये तुम्हारा मीटर है। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी इधर करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 13 में करा कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो वाहनों को पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। चलते प्रश्न संख्या 14 में उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? काल्पनिक होगी, वास्तविक होगा? वास्तविक या काल्पनिक कि इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण के सामने जब एक वस्तु को रखा गया तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। इस तरह से सवाल का उत्तर ए नंबर सही है। अब वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आगे की प्रश्न बहुत काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रश्न संख्या 15 भी कह रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो किसी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है ये पॉजिटिव, निगेटिव कि सिर्फ VE और प्लस माइनस ई। तो उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्य दृश्य देखने के रूप में किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें कोई नहीं। तो पीछे के भाग को देखने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस तरह से सवाल का उत्तर सी सवाल का उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 में कह रहा निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे साथियों, शेयर किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अर्थात इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की दूरी ली जाती है धनात्मक, कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की दूरी ली जाती है तो ये ऋणात्मक ली जाती है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। तो सवाल का उत्तर दी। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक है। तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए से वो मात्रक विहीन होता है।
तो सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, इनमें कोई नहीं। तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 में कह रहा निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? जल्दी से अपनोत्तर कमेंट बॉक्स में दे मेरी प्यार साथी कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 में कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज यानी प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 और 30 डिग्री है तो आपतन कोण का मान होगा 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। जल्दी से इस सवाल का उत्तर जी मेरी शेर से नहीं। तो क्या होगा इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा कि 70 डिग्री आपतन कोण का मान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है प्रश्न संख्या 23 में उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। तो अभी ने फार्मूला लिखे बताए थे इससे पहले कि P बराबर होता है 1/a। अब ये डायोप्टर मतलब क्षमता दे रखा है तो इसकी फोकस दूरी पूछा तो AF = 1/p और P की जो वैल्यू है वो 1 है और ये 1 हो जाएगा। इसे सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से ये प्लस में 100 सेंटीमीटर होगा। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 में कह रहा निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम है? लाल, पीला, हरा, बैंगनी। तो किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम है? तो बैंगनी रंग का झुकाव सबसे ज्यादा होता है इसलिए इसका अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा होता है, अर्थात इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है, अधिक होती है, कम होती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं है। तो जल्दी से सवाल का उत्तर बताइए मेरे प्यारे साथियों कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो इसकी क्या होती है? तो ये अधिक होता है। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में होता है? तो इस तरह से सवाल का उत्तर हो जाएगा डी कांच में। किस में? कांच में विल बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 में करा मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के चालक के जो सामने का जो शीशा होता है
वो अवतल दर्पण का लगा होता है, अर्थात इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते। 28 में करा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? हेडलाइट कहने का मतलब जिसमें लाइट फिट होता है उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों इनमें से कोई नहीं होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? ये काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है प्रकाश के किरणें के समूह को कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया मेरे प्यारे सरसरनियों कि प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत कहते हैं, किरण पुंज, प्रदीप्त की प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश के किरणें के समूह को कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। प्रकाश के किरणें के जो समूह होता है उसे किरण पुंज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 31 में कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित है कहलाता है। क्योंकि गोलीय दर्पण जो मेरे प्यारे साथियों दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल होता है। तो वह कह रहा कि वह तो समतल तो यहाँ नहीं होगा, न तो सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा और नहीं तो बी होगा, या तो होगा अवतल या तो उत्तल। तो कह रहा क्या कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, यानी बाहर की तरफ मुड़ा हो, अंदर की ओर धंसा हो। तो ये अंदर की ओर धंसा हो, बाहर की ओर मुड़ा हो, तो ये उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 32 में कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण के सभी दर्पणों का उपयोग किया जाता है। जो डॉक्टर है मरीज के दांत की जो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। प्रश्न संख्या 33 की ओर करा है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित, सभी। तो पतले लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है पतले लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है प्रश्न संख्या 33 में कह रहा है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? कम, अधिक, संतुलित, सभी। तो पतले लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो कम होती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। यानी जो लेंस जितना पतला होगा उसका आवर्धन क्षमता उतना ही कम होगा। प्रश्न संख्या 34 में बढ़ते। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित, कोई नहीं। तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 की ओर बढ़ते मेरे प्यारे साथियों कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्राकृतिक होती है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा,
कि सभी। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे कि क्या होगा इस सवाल का उल्टा। तो अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच इस तरह से मान लेते कि ये अवतल दर्पण है और ये इसका ध्रुव है और ये इसका फोकस है। ये क्या है? फोकस है और इसका पोल है। अब इसके बीच यहाँ जब वस्तु को रखा तो इसका प्रतिबिंब ये दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है? दर्पण के पीछे बनता है इस तरह से। तो ये क्या बनता है? वो काल्पनिक बनता है या इसी को आभासी कहते हैं और सीधा भी बनता है। तो इस तरह से सवाल का उत्तर जो होगा मेरे प्यारे साथियों, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, ये दोनों ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। इस तरह से आभासी एवं सीधा दोनों बनते हैं। काल्पनिक और आभासी दोनों एक ही नाम है, तो दोनों ऑप्शन को एक ही लिखा गया। ये वास्तविक एवं सीधा होना चाहिए इस ऑप्शन में, वास्तविक और सीधा। तो इसको वास्तविक और सीधा लिख देंगे तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन आभासी एवं सीधा हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते। प्रश्न संख्या 36 में कह रहा कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। यानी उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए सवाल में इस तरह से लिखा, ये काल्पनिक है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ लिख देता है वास्तविक। क्या होता? वास्तविक। तो क्या हो जाएगा सवाल का उत्तर? आभासी एवं सीधा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 में करा अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। वक्ता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर, सभी पर। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे साथियों कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रकृति होती है। तो जब फोकस पर प्रतिबिंब रखते तो वस्तु को जब रखते तो उसका प्रतिबिंब की जो स्थिति होता है अनंत पर होता है। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 की ओर बढ़ते हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है वृत्ता केंद्र पर, फोकस एवं वृत्ता केंद्र के बीच, अनंत पर, ध्रुव वृत्ता केंद्र के बीच। तो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों का मुख्य कार्य एक ही है। तो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर जब वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब की जो स्थिति होगा वो अनंत पर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 में कह रहा अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब का प्रकृति बीम की स्थिति होती है। फोकस एवं वक्ता केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर, तो अवतल लेंस के जब मुख्य फोकस पर रखा जाता है नहीं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है की स्थिति कहाँ बनेगी? तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 की ओर बढ़ते हैं। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर, ध्रुव पर। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे कि जब अवतल लेंस के सामने वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर होती है। कहाँ पर होती है? अनंत पर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 में करा है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम की प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर, फोकस पर। बहुत प्यारा सा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है
तो किस पर होती है? फोकस पर होती है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर बनती है और ये वास्तविक और उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 में करा है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात होती है, विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत प्यारा सा प्रश्न लेकर है ये मेरे प्यारे साथियों कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें जो होता है अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? तो बिना विचलन के निर्गत होती है। अर्थात इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 में की ओर बढ़ते हैं कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस, ये लेंस लिखा हुआ मेरे प्यारे साथियों, क्या है? लेंस है। तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात तो मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें जब मुख्य फोकस से गुजरेगा तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो किरणें होगी क्या होगा? मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष से दूर जाती है, उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। इस तरह से सवाल का उत्तर होगा निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 की ओर बढ़ते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात होती है। अब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आने वाली है तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, तो अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मान लो कि ये अवतल लेंस है तुम्हारा, इस तरह से बना होता है और ये मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आ रही है तो लेंस इस तरह से ये मुड़ जाती है फोकस से। तो प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात या मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित होती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। तो अब इस सवाल में क्या राय दे सकते हैं? सवाल का उत्तर क्या हो सकता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई किरण प्रकाश किरण अवतल लेंस के से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? तो क्या होती है? इस तरह से ये होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण आने वाली होती है इस तरह से आ रही तो लेंस से इसके बाद जो होती है ये थोड़ा सा मुड़कर फोकस से होकर गुजरती है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये फोकस से होकर गुजरती है, लेकिन ऑप्शन नंबर है ही नहीं फोकस से गुजरती है। तो मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है तो नहीं, उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित होती है, लौट जाती है, ये भी नहीं सवाल का। तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये भी नहीं। तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। तो इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे मित्रों। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। ओके, जय हिंद, जय भारत।